आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने कीमती टाइम निकाल कर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। असल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस सिलसिले में मैं कर रहा हूँ कि मेरे और राशिद रहमान साहब जो अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, उनके साथ विरासत के मसले में बात चल रही थी, जिस पर मैंने रमज़ान मुबारक से लेकर अब तक बारहा दफ़ा कोशिश की कि यार ये बात अफ़हम व तफ़हीम से घर में बैठ कर हल हो जाए तो इसका बेहतरीन हल है। लेकिन राशिद साहब ने इस पर कोई तवज्जो न दी, टाल मटोल करते रहे, मेरे लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढते रहे, मेरी ज़ातियात पर कीचड़ उछालते रहे और उछाल रहे हैं। लेकिन हालांकि इससे ज़ातियात का कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर मैं कीचड़ उछालना चाहूँ तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो मेरे हाथों में बल कर बड़ा हुआ है। लेकिन मैं उस चीज़ पर नहीं जाता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने राइट पर जाता हूँ कि जो मेरे बाप की विरासत है उससे मुझे आउट किया गया, अपने नाम डलवाए गए मुझे आउट कर कर। तो ये बहुत गलत है कि भाई तुमने मुझे क्यों आउट किया, किस बेस पर आउट किया और किस लिए आउट किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि राशिद साहब कोई मेरे साथ इसका आप बैठ कर हल निकालें, तो मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी भी की, लड़ाई झगड़ा भी किया। मैं वहाँ पर उनके पास गया भी, उन्होंने कहा अगर आपने मुकाबला करना है तो चौक में आ जाए। मैं चुप कर गया, मैंने कहा यार ये अब बदतमीज़ी कर रहा है, मैं नहीं करता। उसके बाद फिर मैंने उनसे रब्ता जो शुरू किए, तो कभी वो कहते हैं 1 करोड़ ले लो, कभी कहते हैं 70 लाख ले लो, कभी कहते हैं 50 लाख ले लो, कभी कहते हैं ये मंडियाँ जो है ये ना मेरे नाम दुकानें कर दो, जबकि दुकानें मेरे नाम है। आज से 40-45 साल हो गए ये मंडी शिफ्ट हुई, शेख शादी साहब उसका चेयरमैन होते। तो मैंने कहा यार तुम काम कर रहे हो, तुम काम करो, मैं तो तुम्हें नहीं छेड़ा, तुम मेरे भाई हो, कोई दुश्मन नहीं हो, और ना मैं उनसे अब कोई दुश्मनी करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि मैंने जो कुछ किया वो किया। ये आरिफ साहब थे, इनके करता धरता, जिन्होंने सारा होल्ड संभाला हुआ है, सारी चीज़ें संभाली हुई हैं, सारा काम संभाला हुआ है, उनको मैंने इन्वॉल्व किया। मेरा कोर्ट से आयशा तैयबा साहब की कोर्ट अदालत में दायर है बाकायदा, मैंने सब चीज़ें, तो उस पर उन्होंने ये बयान दे दिया कि मेरा राशिद साहब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जो आपके सामने कोर्ट की कापी पड़ी है आप पढ़ लें। जबकि मेरा ख्याल है कि आधे शहर को भी ये पता है कि आरिफ जो है उनका सारा करता धरता है। दरवाजे के उन्होंने ताले तोड़कर दूसरे ताले लाख लगा दिए। जो दफ्तर था उसको उन्होंने, कोई चौधरी साहब हैं, कोई जहूर साहब, चौधरी नियाज साहब के बेटे, उनके हवाले कर दिया कि जी हमने किराए पर दे दिया, और मुझे थ्रेट कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुझे असल में ये था कि उम्र के तकाजे के साथ साथ मैंने इस पर वो तवज्जो नहीं दे पाई जो देनी चाहिए थी मुझे शुरू में, क्योंकि मुझे हसीनुद्दीन बेग साहब ने ये कहा कि जी आप का कुछ नहीं बन सकता, ये हो गया, वो हो गया, रजिस्ट्री हो गई है, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मैंने उन पर इत्मीनान किया, जिस पर उन्होंने मुझे सख्त अफसोस है धोखा दिया। क्या खुदा के यहाँ तो सब ने जान देनी है, मैंने भी देनी है, उन्होंने भी देनी है, वहाँ क्या जवाब देंगे। मेरा अभी भी उनसे यही तकाजा है, अभी भी यही चीज़ है कि जो मेरा राइट बनता है मेरे बाप की विरासत में से, वो मुझे दिया जाए। तो मेरा उनका कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा नहीं है, मैं अभी भी उनके लिए हाजिर हूँ। एक बड़ा भाई जो होता है बाप की जगह होता है, लेकिन उन्होंने बाप की नाम की धज्जियाँ उड़ा दी। मुझे क्या बाप समझेंगे जब असल बाप के नाम की, जिस रशीदुर्रहमान ने इस शहर की खिदमत की, इस शहर के लोगों की खिदमत की, इस शहर के लोगों से को मनवाया, जिनके जिरगों में बैठे, जिनके फैसले करते थे, आज उनकी औलाद उनके नाम को कितना रोशन कर रही है कि अपने लिए हम आज आप सब भाइयों की मदद का मैं तलबगार हूँ। मैं इसमें किसी की ज़ात पर कोई कीचड़ नहीं डालता, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इतना मुतालबा है कि जो मेरी चीज़ है, जो मेरा काम है, वो मुझे, मेरा जो हक़ मुझे दिया जाए, और वो हक़ मैं लेकर रहूँगा, मैं वो हक़ छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैं कोर्ट में भी जा चुका हूँ, सब चीज़ें मैंने निकलवा चुकी हैं, आपके सामने हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर पूरी पूरी फ़ाइट करूँगा और आखिरी दम तक फ़ाइट करूँगा। मेरा ये बच्चा है काशिर रहमान, जिसने मुझे ये सब कुछ दिखाया, सब कुछ किया। विरासत से ये देख ले कि ये FIRC जो है अपनी निकाली गई है, वो सारी सामने है, हर चीज़ सामने है, मुझे उन्होंने कर दिया। अब ये मेरा बेटा है काशिर रहमान, मैंने जो फुल पावर और अटारनी दी है कि आप जो चाहें, जो कहें, वो मुझे मिले। मैं थोड़ी सी कागजों के मतलब आपको बताता हूँ। लेकिन ये FIRC है,
अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा सा कागज़ों के बारे में आपको रोशनास करवाता हूँ। ये FRC है, मास्टर रशीदुर रहमान की बाय बर्थ, जिसमें शफीकुर रहमान उनके वारिस हैं। ठीक है, ये एक्साइज़ के कागज़ हैं जिसमें PT1 रशीदुर रहमान इनके वालिद साहब मेरे दादा के नाम पर है। ठीक है, ये सब है, ये उन्होंने चेंजिंग करवाई। ताहिर रहमान, राशिदुर रहमान, कसरान रशीदुर रहमान, शफीकुर रहमान को बीच में से बिल्कुल कट ऑफ कर दिए। ये उस रजिस्टर की कापी है, ये उस रजिस्टर की कापी है जो उन्होंने कटिंग करवाई। ये देखिए, ये चीज़ ताहिर रहमान, राशिदुर रहमान, कसरान रशीदुर रहमान, ताहिर रहमान, राशिदुर रहमान, कसरान शफीक। और ये इसमें 3 डेट्स, दादा जो थे वो 2011 में उनकी डेथ हुई। उनका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं जमा, ना TMA में ना नादरा में, वो अलाइव ही हैं। FRC में लिख आपको बता रही है। एक ऑर्डर है 9/2008, एक 2011, एक 2014। उनकी वफात के बाद का भी एक ऑर्डर है 2014। तो ये हमने एक्साइज वालों से पता किया कि यार ये क्या चीज़ है, हम तो वारिस हैं, हम आपके पास अपनी FRC लेके आए हैं, आप बताएं, हमारा नाम भी आप इसमें इंटर करें, वालिद साहब का करें। तो उन्होंने ये जवाब दिया, एक्साइज वालों ने ये जवाब दिया कि यार आप अदालत जाएं, वहाँ से अपना सक्सेशनल सर्टिफिकेट लेके आएँ, हम आपका भी नाम इंटर कर देते हैं। हमारा इनसे सवाल ये था कि आपने जो नाम इंटर किया वो किस बुनियाद पे किया। तो इनका जवाब ये है कि 5 साल के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता और हमें जो है वो जो सही डॉक्यूमेंट थी, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं प्रोवाइड की गई। अगर आप सक्सेशनल सर्टिफिकेट ले आते हैं या जानशीन सर्टिफिकेट ले आते हैं तो हम आपका भी नाम टैक्स रिकॉर्ड में इंटर कर देते हैं। 1980 से लेकर 2011 तक के मैंने तमाम रजिस्टर तहसीलदार दफ्तर वाइट साहब और मलिक मुमरेज साहब के पास चेक किए। राशिदुर रहमान, रशीदुर रहमान, ताहिर रहमान के नाम से ना कोई खतरा नंबर है, ना उनका नाम पे कोई प्रॉपर्टी दर्ज है। जब दादा एक दफ़ा राज साहब ने ये बयान दिया कि हमारे साहब ने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाई थी तो हमने उनसे मुंतकिल करवा ली। जब रशीदुर रहमान ने अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई तो फिर आपने कैसे रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा ली? आपने ना PTD करवाया, ना आपने कुछ किया, आपने सिर्फ ब्लफ किया, जिसमें हसीनुद्दीन बेग साहब इन्वॉल्व हैं, अथेंटिक साइन है उनके। मैं अपने वाले साहब का केस लड़ रहा हूँ, इससे पहले भी केस लड़ा था, क्योंकि हक सच पे थे, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ये भी हक सच की बात है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देंगे। आप लोगों के तवस्सुत से DPO साहब, DCO और मुतल्लिका तमाम अदारों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो असर व रसूख इन्होंने कायम करके रखा हुआ है एक झूठा सदर अंजुमन ताजरान के नाम से, जो अरसा दराज से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन अपना नाम यहाँ पे उन्होंने यूज़ करके रखा हुआ है। ये एक पर्सनल अटैक में आ जाती है बात, लेकिन ये बात करना लाजमी है क्योंकि आज के वक्त में कोई भी ताजरानी नहीं चला रहा। ये रेडीबान, ये लोग क्यों जलीलो ख्वार हैं। वो रशीदुर रहमान मास्टर साहब अलग थे जो दफ्तर में बैठे होते थे और अल्लाह के हुक्म से उनका काम लोगों का होता था। आज वो कोई बंदा भी नहीं है जो इन गरीब तबके के साथ चल सके। 2-4 बंदे 10 बंदे इकट्ठे करके किसी भी दफ्तर के बाहर जाके एहतजाज करना, ये सरकार की तौहीन है, ये सरकार को डिग्रेड करने वाली बात है। क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वही काम करती है जो उन्हें ऊपर से आर्डर आया हुआ होता है। हम जत्था लेके चले जाएं और अपनी बात मनवाना चाहें तो आज वो दौर नहीं है कि हम किसी को प्रेशराइज़ करके अपनी बात मनवा सकते हैं। मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है, अदारों से ये दरख्वास्त है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम आउट ऑफ द कोर्ट पहले मामला हल करना चाह रहे थे, लेकिन अब अगली पार्टी नहीं करती। उनकी ये ख्वाहिश है कि आकाश और शफीकुर रहमान भागें। मैं चाहता हूँ कि ये लोग भागें, तो हम लोग भाग रहे हैं। डॉक्यूमेंट सब आपके पास है, ये आरिफ साहब का स्टेटमेंट है, आप सब जानते हैं, ये आरिफ साहब की रिटन स्टेटमेंट है कि मेरा इनसे और इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो इन्हें जानता नहीं हूँ। मैं किसी टाइम पे इनके पास ड्राइवर होता था। अगर सर तुम ड्राइवर होते थे तो तुम अंजुमन ताजरान की मीटिंग में 14 अगस्त में और दूसरे तीसरे मामलात में राशिद रहमान साहब को क्यों प्रमोट करते हो? तुम उनके किराएदार क्यों बने हुए हो? तुम किराए पे रहते रहे हो, उनके किराया वसूल करके तुम उन्हें पहुंचाते हो। यहाँ पे तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो फिर तुम्हारा प्रॉपर्टी में आना जाना भी कोई मायने नहीं रखता। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आपको 15 साल बाद जी जी
15 साल बाद क्यों याद आया? सर 15 साल बाद याद नहीं आया, जैसे वालिद साहब ने आपको बताया है कि वालिद साहब गए थे राशिद साहब के पास, मेरे साथ गए थे, मैं इस चीज़ से गवाह हूँ। राशिद साहब अपने सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, उन्होंने अब्बू को बोला है कि शफीक साहब फिर आप भी आ जाएं। अब उन्होंने जो नाजेबा अल्फाज यूज़ किए थे मैं नहीं बता सकता, कि आप भी आ जाएं, मैं भी चला जाता हूँ फवारा चौक, तो देख लेते हैं जिसमें दम होगा वो अपना हिस्सा लेके चले जाए। रफीक साहब ने कहा यार ऐसी की तैसी में जाए, मैं अपने बाप की इज्जत फवारा चौक जाके नीलाम करूंगा। फिर हसीनुद्दीन बेग साहब जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने कहा कि शफीक कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया रजिस्ट्री हो गई है, फलाना हो गया, धमाका हो गया। लेकिन झूठ, ब्लफ, झूठ बोला गया। जब इन कागजात के अंदर जाके देखा है तो इसमें तो सर कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर उनके पास कोई ऑथेंटिक चीज़ है तो वो पेश करें, वो बताएं कि यार ये चीज़ थी, बस तुम स्टेप बैक हो जाओ। आपका केस कोर्ट में चल रहा है? जी हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि क्योंकि कुछ थ्रेड्स हैं और उनकी तरफ से लगाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो है 40 लाख ले लो, 45 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, 60, ये ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें हैं। ये ज़रूरत आने पर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को भी हम हाईलाइट करेंगे। अगर हमारा कोई हिस्सा नहीं बनता, हम लोग वारिस वाले साहब नहीं है, तो तुम किस चीज़ की ऑफर्स लगा रहे हो? और फिर आप कैसे लगाइए? राशिदुर रहमान साहब ने हम सिर्फ राशिद साहब को तो बहुत पैगाम दे दिए और बहुत बात भी होगी उनके जो करता धरता है। हम सिर्फ मुतल्लिका अदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारी रहनुमाई करें, और जो हमें थ्रेट्स वगैरह मिल रही है इनकी तरफ से, मुझे खुद मिली हैं कि यार तुम स्टेप बैक आकाश हो जाओ, क्योंकि वालिद साहब के साथ आगे पीछे सारा निज़ाम मैं कर रहा हूँ, बाकी भी भाई हैं लेकिन वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ताजिर बरादरी ने अभी तक कोई ताउन नहीं किया। आपका केस कोर्ट में जी फिर अदालत से आप क्या चाहते हैं? सर हमारा केस कोर्स में है, लेकिन वो एक असर रसूख रखने वाले बंदे हैं, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं इनको भगाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भगाऊँ, वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हर चीज़ आवाम को बताई जाए और उन्हें आगाह किया जाए कि उस प्रॉपर्टी में किसी किस्म का कोई लेन देन ना किया जाए। तो जो भी लेन देन बिल्कुल मेरी बात हुई है रात जी, वो कहते हैं जी जब वालिद साहब जिंदा थे, वालिद साहब ने तमाम प्रॉपर्टी इनको अपना हिस्सा दे दिया था, इन्होंने खुद सेल की। मेरी बात सुन सर, वो ये कहते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट बात करते हैं, लेकिन चले अब उन्होंने कर दिया तो इसका जवाब भी देते हैं। जो हिस्सा दिया था वो बाप अपनी औलाद को, औलाद अपनी बाप के साथ बहुत सारे लेन देन ज़िंदगी में करती है। जो इनको हिस्सा दिया था, क्या वो रशीदुर रहमान के नाम से ट्रांसफ़र हुआ था? वो इन्हीं की ज़मीन थी जो इन्होंने पीपल्स कॉलोनी में बेची, ठीक है जी, और उसके बाद उन्होंने न्यू टाउन में अपना घर बनाया, वो इनकी अपनी मलकियत थी। रशीदुर रहमान के नाम से कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, ये बात विरासत की है। ये चीज़ जो है ये बाप की मलकियत है, ये उनकी अपनी मलकियत नहीं है। राशिद साहब क्या कहते हैं कि यार जो मंडी की दुकानें हैं वो मेरे नाम पे करो। आज भी राशिद साहब काम कर रहे हैं, करते रहें। उन्हें ना कभी पहले छेड़ा था, ना उन्हें अब छेड़ रहे हैं। तो ये इस चीज़ से जो डबल वो गेम करना चाह रहे हैं कि एक तरफ से मैं ये चीज़ भी निपटा लूँ, दूसरी तरफ से मैं मंडी की मलकियत भी ले लूँ। तो वालिद साहब का ये है कि यार आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मंडी में गुजार दी, तुम काम कर रहे हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करता हूँ कि तुम काम करो या ना करो, तुम काम करते रहो, लेकिन मुझे ये क्यों कहते हो कि मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूँ? मेरा जो राइट बनता है, मैं तुमसे राइट मांग रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो बताओ। अच्छा राशिद साहब का कौल ये है कि आपको शराब बाजार में फ्रंट की दुकानें भी दी गई जो आपने सेल की? बिल्कुल भी नहीं। राशिद बताएं जी ज़रा, ये इसमें 2 मिनट कोई दुकानें नहीं दी गई, कोई सेल नहीं की गई। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, सारे साथी हज़रात मेरे भाई मौजूद हैं, एक पर्सनल सी बात है कि एक चीज़ आपके नाम है, आपका बेटा कैसे सेल कर सकता है? कर सकता है वो सेल? वो हरगिज़ नहीं कर सकता। जब तक आप नहीं जाएंगे, आप नहीं करेंगे, आपकी मलकियत है, आपकी चीज़ है, आप क्या उसे सेल करें, कुछ करें। मैंने वालिद मोहतरम की कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। ये मकान मेरे वालिद साहब ने पुराना लिया था, फिर इसको गिरा कर नया बनाया गया, फ्रंट की दुकानें भी, आगे पीछे सब कुछ। तो ये कहाँ से लाए थे वो पैसे? जो उनके पास कोई चीज़ थी वो उन्होंने सेल करके इस मकान पर लगा दी। अच्छा, उन्होंने कुछ दुकानें पहले सेल की थी फ्रंट? वो अगर की थी फ्रंट की दुकानें दो से, वो किसी से आपने सेल की थी? नहीं, मैंने कोई सेल नहीं। वो राशिद साहब का मसला था और वो इतना गंभीर मसला था, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का, जिसके ऊपर उन्होंने ये किया और उसके गवाह अभी मौजूद है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत
अजीम इंसान है और बहुत ही करूँ कि वो फिर रफा दफा कर कर उन्होंने वो कर कर कुछ उनके पैसे उस पर लगा कर उसकी जान छुड़ाई थी, जब ये 3 महीने घर से नहीं बाहर निकला। राशिद साहब का बकौल ये है कि बेग साहब बैठे थे और बेग साहब ने सारा मामला हल किया। मैंने अर्ज की कि जी बेग साहब जो हैं सबसे बड़े मुनाफिक निकले हैं। बेग साहब ने जो मेरे साथ किया है धोखा फ्रॉड कि जी रजिस्ट्री हो गई है, वो रजिस्ट्री कहाँ है? मैंने तो देखें कोर्ट में चला गया हूँ, अगर इनके पास कोई इंसल्टिंग चीज़ है तो वो कोर्ट में ले आए, जाकर जज को दिखाएं कि देखें जी ये। और रह गया जहाँ तक ताल्लुक के विरासत से, मुझे कभी भी ये नहीं निकाल सकते। अगर एक बाप, मैं बाप होने की हैसियत से अपने बेटे को आग कर देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, लेकिन मेरा बेटा विरासत में फिर भी मालिक है, मैं विरासत से उसे नहीं दस्तबरदार कर सकता। नहीं, आपको भी आप किया गया है? जी आपको भी आप किया गया है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई बसर नहीं। मेरे वाले साहब लास्ट टाइम में जब वो अलील थे, घर लेटे थे, वो तो 2 साल से चल फिर नहीं सकते थे, मैं उनके पास गया हूँ। राशिद साहब उन्हें अलशफा मेडिकल सेंटर ले जाने लगे तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि यार ये घर के जो 10-15 आदमी बैठे हैं ज़रा ये उठ जाएं, तो मैं वाले साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने किया वो उठ गए। मैं वाले साहब के पास गया, मैंने कहा वाले साहब, मैंने उनके पाँव पकड़े, कहते बेटा मेरे पाँव ने पकड़ो, मेरे पाँव तुमने पकड़े, मुझे नहीं समझ आ रही है, सुन हुए हैं, आगे आओ क्या बात है? मैंने कहा वाले साहब जो मुझसे आपकी गलती या कोताही या कुछ हुई तो मैं आपकी उससे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़। तो वो मुझे कहने लगे, मुझे सीने से लगाया, कहते कभी आशिक और माशूक की लड़ाई हुई तो मेरे बेटे और बेटे रहोगे और इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। मेरा बेटा है जुनेद, वो उन्हें उठाकर कंधों पर नीचे उतारता था, फर्स्ट फ्लोर से गाड़ी में बिठाता था। क्या तो जो मुझे कहने लगे मुझे आज तुम उठा सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं उठा सकता अबू। उन्होंने जुनेद को पीछे किया, मुझे कहते हैं चलो उठाओ मुझे। मैंने फिर उन्हें अपने कंधों पर उठाया, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे मार्केट से निकाल कर रोड पर गाड़ी खड़ी थी वो बिठाया। वो उनका मेरे साथ आखिरी मुकालमा था, उसके बाद वो उनकी डेड बॉडी घर आई है, वो खुद नहीं। कोर्ट में जो आपका केस है किस स्टेज पर है अभी इस वक्त? किस स्टेज? इस स्टेज पर है कि अभी हमने उसको दाखिल कराया है, उसका ये पहला जो है सिलसिला ये आपको दिखाया है कि उन्होंने आरिफ को बुलाया, चीज़ों को बुलाया, ये उन्होंने स्टेज दिखाई है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। शायद राशिद को उन्होंने बताते खुद, शायद राशिद को उन्होंने बुलाया, अपनी हाजिरी लगाई, आप खुद हाजिर लगाए, नहीं कोई गैर मुतल्लिका बंदा नहीं, आप लोगों ने खुद आना है। खुद आना है। धमकी कौन दे रहा है? आप कह रहे हैं मैं धमकी में धमकियाँ ये राशिद साहब की जो राशिद साहब के हवारी हैं, जो वहाँ पर मुझे अंदर मार्केट में नहीं घुसने देते, जिन्होंने ताले तोड़ दिए, जिन्होंने सब नाम उनके जो हवारी हैं जिसमें आरिफ साहब शामिल हैं। तो नाम और नाम आरिफ का जो डाला था उसने तो उसका बैक कर दिया, उसने तो बैक कर दिया, ऐसे तो 10 नाम और ले ले वो भी शायद बैक कर वो भी बैक कर देंगे। नाम लेने से क्या फ़ायदा कि हम किसी के नाम लेंगे जी आओ आओ तो आओ, आ बैल मुझे मार। हम तो मैदान में, मैंने तो अपना राइट लेना है वो लेकर रहूँगा, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मेरा हक बनता है जाती, मैं किसी भाई बहन का हक नहीं खाना चाहता। अच्छा सर, आपको जो धमकियाँ मिली है जी राशिद रहमान की तरफ से, वो तो भी अमेरिका में बैठे हुए, लेकिन उनकी मुतल्लिका कोई बंदा है जिससे धमकियाँ दी है, ये उन्होंने कॉल की है? अगर कॉल की है या मुतल्लिका बंदे ने आपको धमकियाँ दी है तो आया आपने कोई दरख्वास्त वगैरह भी एडमिट की है थाने में? मैंने सब कुछ किया हुआ है, मैं बहुत सारे इदारों में जा चुका हूँ, सब जगह जा चुका हूँ, और आखिर में मैंने जाकर अदालत के अंदर ये केस दायर किया है। तैयबा आयशा तैयबा साहब की अदालत में केस ज़ेर समाअत है। नहीं सर, ये तो जमीनों का है ना, जो मुख्तलिफ आप कह रहे हैं कि मुझे जी मैंने इस पर मैंने इस पर बहुत सारे इशू उठाए। जो धमकियाँ वो धमकी का मतलब ये नहीं कि कोई कह रहा है कि हम तुम्हें कतल कर देंगे, थ्रेट्स के स्टेप बैक होते हैं, किसी तरीके से भी स्टेप बैक होते हैं। हम अगर किसी मुतल्लिका फार्म पे जा कहते हैं ना, किसी FIR दे देते हैं, किसी को दरख्वास्त देते हैं, तो पहला जवाब तो उनके जो करता धरता वाले हैं वो ये कहेंगे यार एक ही बंदा बाहर बैठा हुआ है, तुम किसके बारे में उसके बारे में ये दरख्वास्त दे रहे हो, इससे मतलब तुम झूठे हो। तो जिस वक्त तक वो यहाँ पे आएंगे ना, जब आएंगे तो फिर हम दरख्वास्त भी देंगे और बताएंगे भी कि इन्होंने क्या क्या कर दिया, फेस टू फेस बात होगी। अब ये एक बंदा बाहर बैठा हुआ उसके लिए आप किसी को दरख्वास्त देते हो, कहेंगे तुम गुलाम कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ज़बानी कलामी का आज का दौर नहीं है, कोई बंदा इस बात में यकीन नहीं करता कि यार मुझे इस बंदे ने चपेट मार। हम बोलने को कहते हैं लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। जो मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले इस केस से पहले मेरे साथ वाली साहब गए हैं, तो उनके 2-3 बंदे थे उधर मार्केट के अंदर, तो उन्होंने
मैं अब कैसे और बातों का आपके सामने इस्तेमाल करूं कि भाई इन लोगों से, हम लोगों से पंगा नहीं लेना, हम लोगों से पंगा नहीं लेना। हमारी औरतों में से भी ये आता है, मैं उस बंदे और हमारी औरतों में से भी ये आता है कि हमसे दूर रहना, तुम्हें पता नहीं है, तुम लोगों में तो इतना हिस्सा बनता ही नहीं है जितना राइट साहब तुम्हें दे रहे हैं। उस बंदे की ये अल्फाज थे। तो इंशाल्लाह वक्त आने पर उस बंदे का नाम भी लेंगे और उससे बताएंगे। शफीक साहब ने दुकान जब बिकी थी फिर इन्होंने अगर पेमेंट दे के ताहिर रहमान ने राशिद ने वापस ली। मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो ताहिर रहमान और राशिद रहमान ने वापस ली, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं था, मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं था, मेरा उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था। तो मैं क्या कह दूं कि वो राशिद रहमान साहब ने वापस की या ताहिर रहमान साहब ने वापस की या उन्होंने ली या मेरे सामने बैठ कर ये बात हुई। ये मैं राशिद रहमान साहब के सामने भी कहता हूँ, ताहिर रहमान के सामने भी कहता हूँ, मेरा तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, किसी चीज़ से ठीक है सर, ना मैंने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ